नमस्कार। मैं डॉक्टर अमर प्रताप कनौजिया, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, गांधी स्मारक डिग्री कॉलेज, सुरजन नगर, जयनगर, मुरादाबाद। आज का हमारा विषय है हिंदी और राष्ट्रीय एकता। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम अपनी विचारों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात भाषा ही हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त एवं सरल माध्यम होता है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। भाषा ही हम लोगों में आकर्षण एवं लगाव उत्पन्न करती है और यही आकर्षण एवं लगाव व्यक्तियों में राष्ट्रीय एकता को जन्म देता है। किसी भी देश के लिए, उसकी अखंडता के लिए, उसकी संप्रभुता के लिए राष्ट्रीय एकता का होना अति आवश्यक है। यदि किसी देश में राष्ट्रीय एकता का अभाव है तो ऐसा देश बहुत ज़्यादा दिनों तक स्थिर नहीं रह सकता है। यद्यपि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली समझी जाती हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो प्रायः संपूर्ण देश में समान रूप से व्यवहार में लाई जाती है। हिंदी की इसी व्यापकता के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा से अलंकृत किया गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हिंदी भाषा को जानने समझने वाले संपूर्ण देश में मौजूद है। राष्ट्रीय एकता के विकास में भी हिंदी का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही भारत में अनेक संतों एवं समाज सुधारकों ने, कवियों ने हिंदी भाषा के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी के अनेक कवियों ने, जिनमें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त जी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि कवित्रियों एवं कवियों ने अपनी कविताओं एवं रचनाओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। उन्होंने अपने साहित्य से लोगों में देश प्रेम की भावना का संचरण किया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हिंदी ने राष्ट्रीय एकता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी काव्य में राष्ट्रीय चेतना का स्वर हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। हिंदी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना को जगाया है और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।